हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी, जिसको मैं रिपीट नहीं करूँगी, जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें सुनाई हैं, बहुत बुरा भला कहा है। उन्होंने कहा कि भाई तुमने झूठी खबर फैलाई है। यार मैंने खबर नहीं फैलाई थी, मैंने तो बस पूछा था। आई जस्ट केम रैंडमली इनटू माय डिपार्टमेंट एंड आई आस्क्ड यार क्या अपडेट चल रही है, क्या न्यूज़ चल रही है। उन्होंने बताया यार ये न्यूज़ चल रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने वीडियो बनानी है, मैं उसमें थोड़ी बहुत डिस्कस कर लूँगी। मैंने एक अपनी तरफ से तो मैंने दुख का इजहार किया था कि मतलब यार बड़ा बैड सीन हुआ, जो भी है वो मुझे नहीं पता था कि वो खबर गलत है सही है। मैंने जब यहाँ पर जब मैंने उसको स्क्रॉल किया यूट्यूब पर या गूगल पर, मुझे वहाँ पर तो वो नज़र आ गई, लेकिन मिस्टेक मेरे से ये हुई कि मुझे भी किसी भी इंटरनेशनल मीडिया पर वो नहीं मिली ना, तो जो कि मुझे पहले वेरीफाई करना चाहिए था। खैर मिस्टेक हो गई मेरे से, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने शायद बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। मेरी इंटेंशन ऐसी बिल्कुल नहीं थी। आप सब लोग मुझे बहुत देर से जानते हैं, तकरीबन हमारा काफ़ी देर का साथ है, और मैंने हमेशा से बहुत अनबाइस्ड बात की है। हालात कुछ भी हो जाएं, कुछ भी हो जाए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं नहीं बदल सकती हूँ। देखें, कुछ ये चीज़ें होती हैं जो स्क्रिप्टेड होती हैं, आपको बोलनी पड़ती हैं। आप जहाँ पे रहते हैं आपको उसके मुताबिक चलना पड़ता है, लेकिन आप इतना ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकते हैं ना कि आप अपनी इंसानियत ख़त्म कर दें। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू स्टे काम, टू स्टे अनबाइस्ड। कोई ऐसी बात मैं ना करूँ कि जिसमें किसी का दिल बुरा हो, कोई हर्ट हो या उसमें झूठ हो। तो जितना सच मैं जानती हूँ उसके मुताबिक मैं वही बात कर रही हूँ, और जो ख़बर मैंने अभी दी है जिसके बारे में लोगों ने कहा कि नहीं वो ठीक नहीं है, तो वो उसके लिए मैं अगेन आई वुड से दैट आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट, बिकॉज़ मुझे वो कंफर्म कर लेनी चाहिए थी थोड़ी, और थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। मैं थोड़ा लेट वीडियो डाल देती, बट वो बैड सीन हो गया, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आई डिडंट मीन टू हर्ट एनीवन। एंड सेकेंडली ये है कि क्रिकेट पे ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अभी पीएसएल के अंदर जो है वो माइक हैसन, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, उनको शामिल करने की बात की जा रही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच पाकिस्तान के हेड कोच होंगे। और अगर वो हेड कोच होंगे तो इसका मतलब है कि हम एक बार फिर वही गलती करने जा रहे हैं जो हमने पहले की है। यानी हम आकिब जावेद साहब को हमने एक फ्रेंचाइज की बदौलत पिक किया, और अब अगेन हम उनको पिक कर रहे हैं। ठीक है, उनके पहले कोचिंग के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन हमने उनको जो पिक किया है वो उनके उन एक्सपीरियंसेस की वजह से नहीं, बल्कि हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो उन्होंने कोचिंग किया उसकी बेस के ऊपर उसको पिक किया है। देखिए, पीएसएल एक ऐसी लीग है, पीएसएल क्या लीग होगी, मतलब अभी फ़िलहाल जो है वो जो सिलेक्शन जो उन्होंने की है कि आगे हमने बांग्लादेश टीम के अंदर जो हमने सेलेक्ट करने हैं प्लेयर्स को, उसमें इन्होंने जिन प्लेयर्स का नाम लिया, फ़हीम अशरफ और एक दो नए लड़के भी हैं, एक अच्छी एडिशन है, हसन अली का नाम लिया है। लेकिन आप देखें कि मैं यही बात करती हूँ कि आप अपने डिसीजंस की वजह से जाने जाते हैं, और पीएसएल के अंदर अभी कोई अगर कोचिंग कर रहा है पीएसएल के अंदर फ्रेंचाइज की, उसको आप अपने कंट्री दे देते हैं। देखिए, गौतम गंभीर ने केकेआर की जो है वो कोचिंग की थी, और गौतम गंभीर वॉज एन एक्सीलेंट पर्सन, एक्सीलेंट प्लेयर एज वेल, एंड देन हिज कोचिंग वॉज टू गुड ना, मतलब बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ तक कि मुझे अभी भी याद है कि शाहरुख खान ने ब्लैंक चेक दे दिया था कि आप यहाँ पे काम करें। तो उनका पिक होना एक अलग बात है, बट ये है कि आप ये देखें कि वो लीग किस लेवल की है। देन व्हेन यू टॉक अबाउट पीएसएल, और पीएसएल से अगर आप किसी कोच को लगा रहे हैं और आपका पहला बैड एक्सपीरियंस हुआ भी है, मतलब वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपको मेरे ख्याल से वही गलती दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए थी। दूसरा ये है कि अगर आप इंटरनेशनल कोचेज़ की तरफ जा भी रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल कोचेज़ बहुत सीधे होते हैं, वो ये टेढ़ी मेढ़ी बातें बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपने पहले हर्ट किया जेसन गिलेस्पी को, गैरी क्रिस्टन को, अब आप इनको भी हर्ट कर देंगे तो आपकी एक बड़ी बैड इमेज सेट हो जाएगी। पहले ही इस वक्त जो हालात जारी हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कल भी आपको बताया था कि पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आए थे, वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर चले गए कि हमें कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। दे विल कम बैक, लेकिन ये है कि एक अच्छा जेस्चर नहीं है ना कि कोई यहाँ पे आके बाहर जाना क्यों पड़ रहा है उसको, क्यों वो ये सोच रहा है कि उसको पाकिस्तान में नहीं रहना है। तो आपकी ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, और फिर आपके इस किस्म के जो फैसले हैं वो और ज़्यादा बैड सीन हो जाता है ना उसका। जैसे मैंने अभी ये वीडियो बनाई है तो वो मेरी बड़ी जलालत हुई है उसके ऊपर। खैर आई एम सॉरी अगेन, बट ये है कि देखें, मैं ऑनेस्टली एक बात करूँ आप लोगों को, मेरा मकसद वीडियो बनाने का तो ये था कि मैं ये कहना चाह रही थी कि बेसिकली अगर ऐसे हालात ख़राब होते हैं, कोई जंग वंग होती है, तो उसमें कौन किसको सपोर्ट करेगा। देखें, एक साइड पे तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सपोर्ट में ईरान है, टर्की ने भी रिसेंटली हाथ बढ़ाया, चाइना है। इंडिया की सपोर्ट में कौन कौन है, फ्रांस है, इजराइल है, अमेरिका है, रशिया है, वो सारे लोग सपोर्ट में हैं। बहुत बहुत बड़ा मसला हो सकता है ये, एक तरह से ना वर्ल्ड वॉर हो सकती है, और ये एक दूसरे के ऊपर ये क्रॉस सारी ये जो वॉर जिससे जो पंगा है, जिसको जहाँ पर जो फ़ायदा है वो करना शुरू हो जाएगा। जब इतनी बड़ी बड़ी पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी तो आप सोचें कि दुनिया में क्या कुछ हो जाएगा ना। और ये होनी भी है, ये प्रेडिक्टेड है, प्रेडिक्शंस दी हैं बहुत सारे लोगों ने कि होना तो है। तो आई डोंट नो कि कब होता है क्या होता है, बस आई विश कि चीज़ें बेहतर हों। अभी फ़िलहाल तो हर वीडियो बनाकर ऐसा लगता है जैसे भाई अगली वीडियो मेरी जो है वो जानी नहीं है आप लोगों तक,
तो जितना टाइम हमारा अच्छा गुजरा है, मैंने पर्सनली, आप यकीन करें कि हमेशा से पाकिस्तान टीम की जब भी बात की है तो मैंने कंपैरिजन किया है दूसरी टीम्स के साथ। मैंने स्पेसिफिकली इस बार सोचा था कि इस सीज़न में मैं आईपीएल की बात भी करूँगी, पीएसएल की बात कम करूँगी, आईपीएल की ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मुझे ये था कि यार मुझे अच्छा लग रहा था मैचेस देख के। भी में हालात ख़राब हो गए, तो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा नाराज़ मत हो आप लोग, क्योंकि किसी भी चीज़ में मेरा ज़ाती तौर पे कोई कसूर नहीं है। मैं एक अपडेट ही दे सकती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि स्टे ऑन स्पोर्ट्स, यू कैन नॉट टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। येस, आई नो आई कैन नॉट टॉक अबाउट दैट, एंड मे बी उस पर बात करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ऐसे मौक़ों पर आप जब बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके मुंह से निकलते हैं और वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आते हैं। लेकिन बोलने वाले का मकसद बुरा नहीं होता है, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। अगर मैंने किसी को हर्ट करना ही हो, कुछ भी कहना हो, तो मैं भी बाकी लोगों की तरह ओपनली बहुत बातें कर सकती हूँ। व्यूज़ लेने हैं ना, मतलब आपको व्यूज़ चाहिए ना, तो आप तो हेट फैलाकर भी व्यूज़ ले सकते हो। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सब्सक्राइबर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। व्हेन पीपल आर वॉचिंग यू, तो यू आर गेटिंग द व्यूज़ ना। तो वो तो गालियाँ खाकर, गालियाँ देकर भी लोग व्यूज़ ले रहे होते हैं। लेकिन ये है कि लोग अच्छी बात करके बल्कि कम व्यूज़ आते हैं आपके पास। जब आप कोई ऐसी बात करते हैं तो आप एक सर्टेन लोगों को सुना रहे हैं आपकी बात। बहुत सारे लोग आपकी बात को पसंद नहीं करेंगे, तो आपको नहीं भी देखते हैं। मैं चाहूँ तो मैं इस मौके पर कहूँ कि भाई ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है तो चेंज कर दो, मतलब है नहीं ऐसा ना। जो लोग मुझे बहुत देर से देख रहे हैं, जानते हैं, वो उनको पता है कि मैं अभी तक कैसे चल रही थी, और आई नो कि जो भी हालात हुए हैं वो ख़राब हैं। तो खैर, आई वुड से कि डोंट यू नो गो ऑन टू एक्सट्रीम लेवल पर मत जाएं आप लोग। थोड़ा सा होल्ड ऑन और देखते हैं चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। कुछ लोगों को बहुत इंतज़ार है कि मेरा चैनल बैन हो, वो बार बार कह रहे हैं कि हम आपका रिक्वेस्ट करके बैन करवाएंगे, तो वो मेरा चैनल बैन करवा दें, कोई मसला नहीं है। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ यूट्यूब पर, मुझे तो अभी कुछ ही महीने हुए थे, और मैंने बहुत सारे लोगों के फ़ोर्स करने पर यूट्यूब अपना शुरू किया था। क्योंकि मैं जब समा पे बैठती थी तो मुझे लोग कहते थे कि नहीं यार, आप अपना यूट्यूब भी बनाएं और आप उस पर बात भी करें। लेकिन मेरे यूट्यूब पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई इसको बैन करे और कोई चाहे कि नहीं ये नफ़रत फैला रही है, ये झूठ कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है। आई शेयर्ड समथिंग बिफोर इन दैट प्रीवियस वीडियो। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो गलत है, तो मैंने फौरी तौर पर उसको डिलीट कर दिया। सो ये इतना क्विक रिस्पांस करना, और एक वीडियो जिस पे एक अच्छे मतलब वो एक अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, उस पर सारा कुछ चल रहा है, उसको डिलीट कर देना और दोबारा से मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग समझें इस बात को कि मेरा मकसद किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं है। खैर, आई विल स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। कोशिश करते हैं हालात कुछ बेहतर हो कुछ टाइम में। दूसरा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतना कुछ हो रहा है, वो हम मिस कर रहे हैं, मैं मिस कर रही हूँ उस पर बात करना। वैसे तो बहुत सारे लोग हर्ट हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट से, उसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है, अब मेरा काम है, मुझे तो बोलना है। तो आई विल कीप ऑन स्पीकिंग। जब तक मेरा चैनल इंडिया में देखा जा रहा है तब तक तो मुझे इंडिया से कमेंट्स और प्यार मोहब्बत मिल रहा है। जब बंद हो जाएगा तब नहीं मिलेगा। सो जब तक है तब तक आप लोग भी मुझे किसी चीज़ में गलत मत समझिए, क्योंकि मेरी कोई भी इंटेंशन किसी को हर्ट करने की नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल कैच यू बैक। टेक केयर। बाय बाय।